हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2019 में आईडीसी कॉमिक की सुपर हीरो फिल्म शज़ैम को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये एक 14 साल के अनाथ लड़के की कहानी है जो अपनी माँ को कई सालों से ढूंढ रहा होता है और एक दिन उसे सुपर पावर मिलते हैं और वो सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन सुपर पावर के मिलते ही उसके साथ आई कठिनाइयों और जिम्मेदारियों का भी इसे सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को डेविड सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में जैकरी लेवी, मार्क स्ट्रॉन्ग, एसर एंजल और जैक डिलन ग्रेजर है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ होगा, तो चलिए हम आपको डीसी कॉमिक के सुपर हीरो की सुपर दुनिया में ले चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1974 का समय दिखाया जाता है। यहाँ थेडियस सिवाना नाम का बच्चा अपने भाई और पिता के साथ कार में होता है। इस बच्चे के पास एक मैजिक बॉल का खिलौना होता है, तभी उसका भाई ये खिलौना उसे छीनता है और फिर वो रोते हुए अपने पिता से इसकी शिकायत करता है। यहाँ उसके पिता उसे डांटते और बोलते हैं रोना बंद करो और स्ट्रांग बनो, और उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई उसके कमजोर होने का फायदा उठाता है और उसके पिता भी उसकी भाई की साइड लेते हैं क्योंकि उसका भाई स्ट्रांग है। इसके बाद इसे मैजिक बॉल में कुछ सिंबल्स दिखने लगते हैं और फिर ये जादू से रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाता है। यहाँ सबसे पहले उसे एक कीड़ा दिखता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस कीड़े के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद थेडियस सिवाना को वहाँ एक विजिट मिलता है जो उसे बताता है कि उसका काम 7 पापों से दुनिया की रक्षा करना है, जो वो कई सालों से कर रहा है। लेकिन अब वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हो गया है, इसलिए उसे एक नए चैंपियन की जरूरत है जिसे वो अपनी पावर देगा। लेकिन इसके लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा जिससे ये पता चलेगा कि उसका दिल साफ है या नहीं, और फिर वो इसे उन 7 पापों की मूर्तियों के पास भेजता है। इन मूर्तियों में शैतान कैद होते हैं जो कि है लालच, अभिमान, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, आलस और ग्लूटनी। यहाँ ग्लूटनी का मतलब उन लोगों से है जो दूसरों के हक का खाना और पैसा खा जाते हैं। यहाँ सिवाना इन पापों से अट्रैक्ट होकर लालच में आ जाता है और टेस्ट में फेल हो जाता है और विजिट सिवाना को वापस भेज देता है। यहाँ जैसे ही सिवाना कार में वापस आता है वो चिल्लाने लगता है कि मैं उस पावर के लायक हूँ और कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। और फिर उसके पिता का ध्यान सिवाना की ओर जाता है और तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सिवाना के पिता बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। यहाँ सिवाना का भाई उसके पिता की इस हालत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता है। तभी सिवाना की नजर उस मैजिक बॉल पे जाती है और जिसमें लिखा आता है फाइंड अस। यहाँ हम आपको बता दें कि भले ही विजर्ड को उसका चैंपियन नहीं मिला हो, लेकिन इन 7 पापों ने सिवाना को सेलेक्ट कर लिया है, इसीलिए उस मैजिक बॉक्स में फाइंड अस लिखा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजर्ड के कमजोर होने के कारण उन मूर्तियों में क्रैक्स आने लगे हैं और विजर्ड के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ फिलाडेल्फिया नाम के शहर में हम एक 14 साल के लड़के बिली बैटसन को देखते हैं। बिली जब छोटा था तब वो एक कार्निवल में अपनी माँ से बिछड़ गया था और कार्निवल में उसकी माँ ने डार्ट्स खेलते हुए उसे एक पेंडेंट बॉल गिफ्ट किया था। हालांकि बिली को एक टाइगर चाहिए था। ये एक रेफरेंस है क्योंकि कॉमिक बुक में शज़ैम का बेस्ट फ्रेंड एक टाइगर है। हम वापस मूवी पे आते हैं। वो पेंडेंट बिली के हाथों से गिर जाता है और बिली उस पेंडेंट को ढूंढते हुए अपनी माँ से बिछड़ जाता है और फिर बिली पुलिस वालों को मिलता है और वो उसे फॉस्टर होम में भेज देते हैं। तब से बिली अनाथ के जैसे जी रहा होता है। हालांकि बिली को कई सारी फैमिलीज ने अडॉप्ट किया, लेकिन बिली हर बार वहां से भाग जाता था ताकि वो अपने रियल मॉम को ढूंढ सके। यहाँ भी हम देखते हैं कि बिली पुलिस वाले को चकमा देकर उन्हें एक शॉप में बंद कर देता है और उनके कंप्यूटर से रेचल बैटसन नाम की औरत का डिटेल निकालता है। जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो इस बार भी हर बार की तरह उसे निराशा ही हाथ लगती है और फिर बिली को पकड़कर सोशल सर्विस वर्कर के पास लाया जाता है और फिर बिली को एक फैमिली और घर देने के लिए वो लोग वेस्क्यूज फैमिली को सौंप देते हैं। ये फैमिली विक्टर वेस्क्यूज और उसकी वाइफ रोजा वेस्क्यूज की है। ये दोनों भी अनाथ थे, इसलिए अब ये लोग अनाथ बच्चों को अपने साथ रखते हैं ताकि उन्हें प्यार और परिवार मिल सके। बिली के अलावा इन लोगों ने 5 और बच्चों यूजीन, डार्ला, पेड्रो, मैरी और फ्रेडी को भी गोद लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि बिली उन लोगों से दूरी बनाकर रखता है, हालांकि वो लोग पूरा एफर्ट डालते हैं कि बिली उन्हें अपना परिवार समझे। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर सिवाना को देखते हैं जो अब एक अडल्ट हो चुका है और एक रिसर्च करवा रहा है। इस रिसर्च में वो दुनिया के हर उस व्यक्ति से कांटेक्ट करता है जो विजर्ड से मिला और उसका दिल साफ ना होने के कारण उसे वापस भेज दिया गया, और वो उन सभी लोगों के रिकॉर्ड्स की स्टडी भी करता है। और फाइनली जब एक लड़की उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक वीडियो दिखाती है तो डॉक्टर सिवाना उस वीडियो में एक अलार्म क्लॉक में सिंबल्स देखता है और वो सिंबल्स को देखते हुए उनका सही सीक्वेंस समझ जाता है। सिवाना अपने ऑफिस में जाता है और एक दरवाजे पे यही सिंबल्स बनाता है और वो उस डॉक्टर को बोलता है कि सालों से मैं इसका सही सीक्वेंस पता कर रहा था, लेकिन फाइनली आज ये पता चला है और ये सारी बातें सच है। वो डॉक्टर सिवाना की बातों पर बिलीव नहीं करती है और वो उस दरवाजे पे हाथ रखती है
और वहीं राख हो जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले करने वाली ये औरत डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग की वाइफ है और ये सैंडबर्ग की हर फिल्म में होती है। हम वापस मूवी पे आते हैं। यहाँ सिवाना वो डोर खोलता है और रॉक ऑफ एटर्निटी पे पहुंच जाता है। वहाँ वो विज़र्ड के पास जाता है और आई ऑफ सिन को निकालकर सभी पापों को आज़ाद कर देता है। विज़र्ड सिवाना को मना करता है और उसे बोलता है कि ये सभी पाप सिर्फ उसका यूज़ करेंगे, लेकिन सिवाना विज़र्ड की बातें नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं कि विज़र्ड इतना कमज़ोर हो गया है कि वो उसे रोक भी नहीं पाता और फिर आई ऑफ सिन सिवाना की आंखों में जाती है और उसके पास शैतानी ताकत आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बिली को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके नए भाई बहन भी होते हैं। यहाँ फ्रेडी लंच के टाइम में बिली से बातें करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरी सुपरमैन वाली बुलेट चोरी की है, लेकिन बिली बुलेट चोरी करने वाली बात से इनकार कर देता है। फ्रेडी के पास एक रियल बुलेट थी जो सुपरमैन की बॉडी से टकराकर चपटी हो गई थी और इस बुलेट की मार्केट वैल्यू लगभग 50,000 थी। स्कूल के खत्म होने के बाद दो लड़के फ्रेडी को परेशान करते हैं और उसे मारते भी है। यहाँ बिली फ्रेडी की साइड लेता है और फ्रेडी की वॉकिंग स्टिक से उन लड़कों को मारकर वहां से भागता है। बिली भागते हुए एक ट्रेन में घुस जाता है और जब तक वो लड़के वहां पहुंचते हैं उस ट्रेन का डोर लॉक हो जाता है। इसके बाद हम ट्रेन के अंदर इंडिकेटर्स पर वही सिंबल्स देखते हैं और फिर बिली रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो कीड़ा जो स्टार्ट में वहां था अब वो वहां नहीं है। जिस ग्लास में वो कीड़ा था वो ग्लास टूट चुका है और कीड़ा वहां से भाग गया है। बिली वहां विज़र्ड से मिलता है। विज़र्ड उसे बोलता है कि उसे चुना गया है और अब उसे इंसानों और दुनिया की रक्षा करना होगा। यहाँ बिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो विज़र्ड बिली को बोलता है कि तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम एक साफ दिल वाले इंसान हो। वो उसे बताता है कि इससे पहले उससे चैंपियन चुनने में गलती हो गई थी और उसने जिसे चुना था उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपना बदला लेने के लिए किया और फिर उसने 7 डेडली सिंस को भी आज़ाद कर दिया था और इस कारण कई मासूम लोगों की जानें भी चली गई थी। वो विज़र्ड बिली को बताता है कि उसने और उसके भाई बहनों ने मिलकर उस चैंपियन को रोका, लेकिन उसी दौरान उसके सभी भाई बहन मारे गए और तब से ही उसके 6 सिंहासन खाली है और अपने चैंपियन और उसके भाई बहनों का राह देख रहे हैं। वो अपनी मैजिकल स्टिक बिली की ओर करता है और उसे अपना नाम सेजान बोलने को बोलता है। बिली जैसे ही उसे पकड़कर सेजाम बोलता है वो जादूगर अपनी सारी शक्तियां बिली को दे देता है और अब बिली के पास सोलोमन का ज्ञान, हरकुलिस की स्ट्रेंथ, एटलस का स्टेमिना, जियूस का पावर, एक्किलीस की बहादुरी और मर्क्यूरी की रफ्तार भी है। यहाँ बिली चेंज होकर एक अडल्ट सुपर हीरो बन जाता है। बिली अपने आप में ये चेंज देखकर घबरा जाता है। वो विज़र्ड बिली को बोलता है कि हमारे भाई बहनों की खाली सिंहासन उनके राह देख रहे हैं और फिर वो विज़र्ड वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि वो विज़र्ड जिस चैंपियन की बात कर रहा था जिसने गलत रास्ता चुना वो चैंपियन ब्लैक एडम है और ब्लैक एडम पर एक सोलो मूवी भी आने वाली है जिसमें ब्लैक एडम का कैरेक्टर द रॉक यानी वेन जॉनसन करने वाले हैं। हम वापस मूवी पे आते हैं। बिली वापस इस दुनिया में जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिली के घर ना आने के कारण सभी लोग बहुत दुखी और परेशान होते हैं, स्पेशली रोजो और विक्टर। उन्हें ऐसा लगता है कि बिली यहाँ से भी भाग गया है। इसी दौरान फ्रेडी को किचन के विंडो के बाहर बिली दिखता है। फ्रेडी बिली को देख के बहुत डर जाता है क्योंकि वो सेजाम के रूप में था। वो फ्रेडी को बोलता है कि वो बिली है और सबके सोने के बाद वो उसे बाहर मिले। वो फ्रेडी के पास इसके लिए आया था क्योंकि फ्रेडी सारे सुपर हीरोज को पसंद करता है और उन सबकी इन्फॉर्मेशन भी रखता है और जैसा हमें पता था कि फ्रेडी के पास सुपरमैन की बॉडी से टकराने वाली बुलेट भी थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड्रो को बिली की डायरी मिलती है। इसके बाद फ्रेडी जब बिली से मिलने जाता है तो वो उसे वही बुलेट दिखा के यकीन दिलाता है कि वो बिली ही है और उसने ही उसकी बुलेट चोरी की थी। इसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि बिली के पास कौन कौन सी पावर्स है और तभी उन्हें पता चलता है कि बिली के हाथों से बिजली निकलती है। यहाँ फिर वो एक लड़की की हेल्प करते हैं और उन्हें उसी दौरान ये पता चलता है कि बिली के पास सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ भी है। यहाँ ये लड़की उन लोगों को कुछ पैसे भी देती है और फिर पैसे मिलते ही ये दोनों बियर लेने जाते हैं, लेकिन तभी उस शॉप में 2 लोग रॉबरी कर रहे होते हैं। यहाँ बिली यानी सेजाम उन लोगों को रोकता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके पास बुलेट इम्यूनिटी भी है, क्योंकि जब ये लोग सेजाम पर गोलियां चलाते हैं तो गोलियां उसकी बॉडी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। यहीं एक कॉमेडी सीन भी होता है। जब ये लोग बियर लेके पीते हैं तो उसका टेस्ट इन्हें पसंद नहीं आता और कड़वा भी लगता है और ये दोनों वापस जाकर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि सेजाम भले ही बड़ा दिख रहा हो लेकिन रियलिटी में वो एक बच्चा ही है। इसके बाद बिली और फ्रेडी जब चुपके से घर में जा रहे होते हैं तब डार्ला सेजाम को देख लेती है। बिली जब डार्ला को समझाते हुए सेजाम बोलता है
तो वो वापस से बिली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी इन्हें पता चलता है कि बिली शज़ैम बोलते ही वापस से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बिली डार्ला को ये बातें सीक्रेट रखने को बोलता है। नेक्स्ट दिन डॉक्टर सिवाना एंटरप्राइजेज जाते हैं जहाँ उसके भाई और पिता मीटिंग में होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिवाना के डैड के लेग्स नहीं है जो कि 1974 के एक्सीडेंट में ही कट गई थी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिवाना के पिता और उसके भाई इस एक्सीडेंट के लिए उसे ही दोषी मानते हैं। तभी सिवाना सबसे पहले अपने भाई को खिड़की से नीचे फेंक देता और फिर अपनी आंखों से सारे सिंस को बाहर निकालता है और फिर वो सिंस सिवाना के पिता और वहां मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। क्योंकि सिवाना अपने पिता और भाई से नफरत करता था इसलिए उसने ऐसा किया था। इसके बाद सिवाना जब बोलता है कि वो इस दुनिया का अब सबसे पावरफुल इंसान है, तभी वो सिंस उसे बोलते हैं कि चैंपियन शज़ैम तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है और उस विज़र्ड को उसका चैंपियन मिल गया। इससे पहले कि वो अपने पावर का यूज करना सीखे तुम उसे मार दो, तभी तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली और फ्रेडी सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर स्कूल से निकल जाते हैं और फिर फ्रेडी बिली यानी शज़ैम की वीडियो बनाता है जिसमें वो शज़ैम की फायर इम्यूनिटी को चेक करता है। इसके अलावा उसके स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर और हाथों से बिजली निकालने वाले पावर की भी वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड करते जाता है और फिर ये सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं और फिर ये दोनों एक रियल एस्टेट एजेंट को मिलते हैं ताकि वे खुफिया अड्डा भी खरीद सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि बिली अपने एडल्ट होने का फायदा उठाकर एक स्ट्रिप क्लब में भी जाता है। दूसरे दिन वो बदमाश लड़के स्कूल में वापस से फ्रेडी को परेशान करते हैं। यहाँ फ्रेडी उन लोगों को बोलता है कि शहर का नया सुपर हीरो उसका दोस्त है और अगर उन लोगों ने फ्रेडी को तंग किया तो वो उनकी धुलाई कर देगा। तभी फ्रेडी उन्हें ये भी बोल देता है कि कल वो सुपर हीरो लंच ब्रेक में फ्रेडी से मिलने स्कूल भी आएगा। इस बात पर बिली और फ्रेडी के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। बिली उसे बोलता है कि तुम अपना ही रूल ब्रेक कर रहे हो क्योंकि तुमने ही कहा था कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना है ताकि उसके फैमिली और फ्रेंड्स पर कोई मुसीबत ना आए। और फिर इसी बात को लेकर रात को डिनर टेबल पर भी इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इस बात से बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों सुपर हीरो की बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिन बिली स्कूल नहीं आता। यहाँ फ्रेडी उससे पूछता है कि तुम लंच पे तो आओगे ना, पर बिली कोई जवाब नहीं देता और फिर बिली शज़ैम बनकर लोगों के साथ सेल्फी ले रहा होता है। तभी उसकी नज़र मैरी पर जाती है जिसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। वो मैरी को एक्सीडेंट से बचाता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। यहाँ मैरी उसे बताती है कि उसका एडमिशन उसके ड्रीम कॉलेज में हो गया है लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ जाना नहीं चाहती। यहाँ शज़ैम बाय मिस्टेक मैरी का नाम लेते हुए उसे बोलता है कि अनाथ लोगों के साथ रहना फैमिली के साथ रहना नहीं होता। यहाँ शज़ैम की बातें सुनकर मैरी शॉक हो जाती है कि उसे उसके बारे में इतना सब कैसे पता। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में लंच टाइम पर सभी लोग फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं और वो दो लड़के फ्रेडी को परेशान भी करते हैं। इन बातों से फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है और शज़ैम के पास जाता है। शज़ैम अपने हाथों से बिजलियां निकालकर लोगों को दिखा रहा होता है और लोग उसे पैसे दे रहे होते हैं। तभी फ्रेडी वहां पहुंचता और एक बार फिर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगते हैं। इसी दौरान शज़ैम के हाथ से निकलने वाली बिजली से एक बस का टायर फट जाता और बस ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। शज़ैम बस को कैच कर सभी लोगों की जान बचा लेता है और फिर वहाँ मीडिया वाले आते हैं और शज़ैम का इंटरव्यू लेते हैं। और फिर वहाँ फ्रेडी आता है। वो शज़ैम को बोलता है कि तुम्हें पावर तो मिल गई लेकिन तुम इस पावर का सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, तुम इसका कोई भी सही यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ फ्रेडी और शज़ैम के बीच में आर्गुमेंट होने लगते हैं और फिर फ्रेडी वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर सिवाना आता है। डॉक्टर सिवाना शज़ैम को बोलता है कि तुम अपनी पावर मुझे ट्रांसफर कर दो। शज़ैम को इस वक्त तक ये नहीं पता था कि सिवाना के पास भी सुपर पावर है और फिर सिवाना शज़ैम पर अटैक कर देता है। हालांकि शज़ैम की पावर सिवाना से ज़्यादा थी लेकिन इस वक्त तक विली को अपने पावर्स का सही यूज़ करना नहीं आता था। यहाँ डॉक्टर सिवाना शज़ैम की धुलाई कर देता है और इसी दौरान शज़ैम को ये भी पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है। तभी शज़ैम को फ्रेडी दिखता है। वो उसे बोलता है कि उसे हेल्प चाहिए। यहाँ सिवाना शज़ैम पर फिर से अटैक कर देता है और फिर शज़ैम सिवाना से बचने के लिए ट्रांसफॉर्म होकर बिली बन जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं फ्रेडी बिली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। तभी सिवाना की नज़र न्यूज़ चैनल पर जाती है जिसमें फ्रेडी और शज़ैम आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और वो इन दोनों को देखकर ये समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर सिवाना फ्रेडी को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ बिली घर पहुंचता है और बिली को कुछ चोटें भी लगी होती है। यहाँ विक्टर बिली पर नाराज होता है क्योंकि बिली स्कूल नहीं जा रहा होता है और बिली घर छोड़कर भी भागा था और अब उसने झगड़ा भी किया है। वहीं मैरी, यूजीन और पेड्रो भी वही न्यूज़ देखते हैं जिसमें शज़ैम और फ्रेडी आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और फिर मैरी उस दिन की बातों को भी याद करती है जब शज़ैम को उसका नाम और ये भी पता था कि वो अनाथों के साथ रहता है और फिर इन लोगों को शक होता है कि कहीं बिली ही शज़ैम तो नहीं है और तभी डालरा जिसे सच पता था खुश होकर यस बोलती है और फिर इनका शक यकीन में बदल जाता है।
और फिर ये सब बिली के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि यूजिन ने उसकी माँ का पता कर लिया है और अभी तक बिली अपनी माँ को इसके लिए नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि उसकी माँ अपना पुराना सरनेम यूज करती है। ये सुनते ही बिली अपनी माँ के घर की ओर भागता है। वहीं विक्टर और रोजा बिली को भागते देख उसके पीछे भागते हैं। यहाँ विक्टर और रोजा को ऐसा लगता है कि बिली डांट के कारण घर छोड़कर भाग रहा है। बिली अपने रियल मॉम के अपार्टमेंट पहुंचता है और अपनी माँ से मिलता है। उसे बताता है कि वो उसका बच्चा बिली है जो बचपन में गलती से उससे बिछड़ गया था। यहाँ बिली की रियल मॉम उसे बोलती है कि जब वो उससे बिछड़ गया था तब उसने बिली को पुलिस ऑफिसर्स के पास देखा था और फिर वो वहाँ से चली गई थी क्योंकि उस वक्त उसे ऐसा लगा कि कोई और बिली को उससे बेहतर परवरिश दे सकता है। वो बिली को बोलती है कि वो सिर्फ 17 साल की थी और उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और बिली के पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो बहुत तकलीफ में थी और बिली की परवरिश नहीं कर सकती थी और अब वो बिली के पिता के भी साथ नहीं रहती, वो किसी और के साथ रहती है। ये सारी बातें सुनकर बिली बहुत दुखी होता है और वो समझ जाता है कि अब फॉस्टर फैमिली ही उसकी अपनी फैमिली है। इसके बाद बिली को फ्रेडी का कॉल आता है और फोन पर डॉक्टर सिवाना की आवाज आती है। यहाँ बिली ये समझ जाता है कि उसके भाई बहन मुसीबत में है और फिर वो छत पर जाता है और शेज़ैम में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ जाता है। शेज़ैम घर पहुंचता है और यहाँ सिवाना उसे बोलता है कि अगर उसने अपनी पावर उसे नहीं दी तो उसके भाई बहनों को मार देगा और फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए शेज़ैम हाँ बोल देता है। यहाँ सिवाना मैजिकल डोर ओपन करता है और फिर ये दोनों रॉक ऑफ एटर्निटी पहुंच जाते हैं। यहाँ सिवाना के अंदर से सारे सिन बाहर आते हैं और वो शेज़ैम को उसका पावर ट्रांसफर करने को बोलते हैं। यहाँ शेज़ैम सिवाना को समझाने की कोशिश करता है कि ये सभी उसका यूज कर रहे हैं लेकिन सिवाना नहीं समझता। यह हम आपको बता दें कि ये सारे सीन सिवाना का यूज कर ब्लैक एडम को इस दुनिया में वापस लाना चाहते हैं। तभी वहाँ शेज़ैम के सभी भाई बहन आते हैं और वो सिवाना को बैटमैन का बैटरैंक फेंक कर मारते हैं जिस कारण उसका सिर कटता है और उसमें से खून निकलने लगता है। यहाँ शेज़ैम की नज़र उसके सिर पर जाती है जहाँ से खून निकल रहा होता है। तभी सारे सीन वापस सिवाना के अंदर जाते हैं और उसका घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शेज़ैम के सभी भाई बहन उसे बचाने के लिए खिलौने वाले हथियार लेके आए होते हैं। यहाँ शेज़ैम वो बैटरैंक उठाता है और सिवाना पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है और फिर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। यहाँ कई सारे दरवाजे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि वो कौन से डोर से घर जा पाएंगे। जब वो लोग कुछ डोर ओपन करते हैं तो उनमें से एक डोर के पीछे उन्हें क्रोकोडाइल मैन दिखते हैं। हम आपको बता दें कि ये क्रोकोडाइल मैन शेज़ैम के पुराने दुश्मन है। तभी मैरी शेज़ैम को पूछती है कि लास्ट टाइम तुम जब यहाँ आए थे तो यहाँ से कैसे निकले। शेज़ैम बोलता है कि लास्ट टाइम जब उसने ट्रेन के बारे में सोचा था तो वो ट्रेन में पहुंच गया था। तभी वहाँ सिवाना आता और इन लोगों पर अटैक करता है लेकिन उससे पहले ही ये लोग गायब होकर स्ट्रिप क्लब पहुंच जाते हैं। जैसे कि शेज़ैम भी एक लड़का था इसलिए इस बार भी उसकी सोच में सबसे पहले स्ट्रिप क्लब ही आया। इन लोगों के पीछे सिवाना भी वहां आ जाता है और फिर ये सभी भागकर एक कार्निवल में छुप जाते हैं। यहाँ शेज़ैम ट्रांसफॉर्म होकर वापस बिली बन जाता है। इसके बाद सिवाना उस कार्निवल में आता और शेज़ैम को सामने आने को बोलता है और सामने नहीं आने पर मासूम लोगों को मारने की धमकी देता है। यहाँ बिली खतरा होने के बावजूद भी अपनी फैमिली और मासूम लोगों को बचाने के लिए वापस शेज़ैम बनता है और सिवाना के पास जाता है। और जैसा कि उस विजिट ने शेज़ैम को बोला था कि अगर तुम अपने दिल की सोचोगे तो तुम्हारा पावर और बढ़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि शेज़ैम अब सिवाना पर भारी पड़ रहा है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। इसी दौरान सिवाना एक बार फिर अपने अंदर से उन शैतान पापा को बाहर निकालता है और वो लोग बिली के सभी भाई बहनों को पकड़ लेते हैं। सिवाना शेज़ैम को बोलता है कि यदि उसने अपना पावर उसे नहीं दिया तो वो उसके सारे भाई बहनों को मार देगा। शेज़ैम अपने भाई बहनों को बचाने के लिए उसे पावर देने को तैयार हो जाता है। जब शेज़ैम अपना पावर उसे ट्रांसफर करने वाला होता है तभी सारे सिंस वापस से सिवाना के अंदर जाते हैं। तभी शेज़ैम को विजिट की कही बात याद आती है कि हमारे भाई बहन के सिंहासन उनकी राह देख रहे हैं। शेज़ैम इसका मतलब समझ जाता है और वो सिवाना से वो मैजिकल स्टिक छीनकर उस पर अटैक कर देता है और फिर वो अपने सभी भाई बहनों को स्टिक पकड़कर उसका नाम लेने को बोलता है। जैसे ही सभी शेज़ैम बोलते हैं वो सभी सुपर हीरो बन जाते हैं। उन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है, जैसे डार्ला के पास हाइपर स्पीड, पेड्रो के पास सुपर स्ट्रेंथ और ईजीन के हाथों से बिजली निकलने वाली पावर। इसके बाद शेज़ैम उस मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है और फिर ये सभी एक एक सिन से फाइट करते हैं। यहाँ शेज़ैम सिवाना के साथ फाइट करता है। सिवाना के अंदर अभी भी एक सिन एनवी मौजूद था और फिर फाइट करते हुए शेज़ैम उस सिन एनवी को सिवाना की बॉडी से बहुत ही क्लेवरली बाहर निकाल लेता है और फिर ये सारे सिन बाहर निकलते ही सिवाना एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शेज़ैम के सभी भाई बहन उन सभी सिन से लड़ते हुए लोगों की जान भी बचाते हैं। यहाँ शेज़ैम सिवाना को पकड़कर वापस कार्निवल में लेके आता है और इससे पहले कि उसके बॉडी में सारे सिंस वापस जाए उसकी आंखों से वो आई ऑफ सिंस बाहर निकाल लेता है। यहाँ शेज़ैम और उसके भाई बहन कई मासूमों की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और कार्निवल में सभी लोग इकट्ठा होकर इन सभी को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद ये लोग आई ऑफ सिंस को वापस से रॉक ऑफ एटर्निटी में उसकी जगह पर रख देते हैं
और फिर वो सारे सीन्स वापस से उन मूर्तियों में कैद हो जाते हैं और फाइनली रॉक ऑफ एटर्निटी को उनके चैंपियंस मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में डिनर टेबल पर सबसे पहले बिली हाथ आगे कर गॉड को खाने के लिए और ये फैमिली देने के लिए थैंक्स बोलता है। ये एक इमोशनल सीन होता है जहाँ रोजा की आंखों में ये सब देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं। यहाँ मूवी के लास्ट सीन में फ्रेडी लंच ब्रेक में स्कूल में होता है, जहाँ सबसे पहले उसके सभी भाई बहन उसके साथ लंच करने आते हैं और फिर वहाँ शेज़ैम भी आता है। शेज़ैम सबको बोलता है कि फ्रेडी उसका बेस्ट फ्रेंड है और लास्ट में एक सरप्राइज एंट्री होती है हम सबके फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन की। मूवी में 2 क्रेडिट सीन्स दिए गए हैं। मिड क्रेडिट सीन्स में डॉक्टर सिवाना जेल के अंदर होता है और दीवारों पर वही सिंबल्स बना रहा होता है, लेकिन वो सही सीक्वेंस भूल चुका होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। ये आवाज उसी कीड़े की होती है जो रॉक ऑफ एटर्निटी में था और बाद में वहां से भाग गया था। ये कीड़ा सिवाना को बोलता है कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा उन सीन्स को आजाद कर उनकी पावर हासिल की जा सकती है, बस इसके लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि ये कीड़ा एक एलियन है, इसका नाम मिस्टर माइंड है। ये शेज़ैम के सबसे बड़े विलेंस में से एक है। ये बहुत इंटेलिजेंट है और लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। मिस्टर माइंड विलेंस के भी एक ग्रुप का लीडर है जिसका नाम मॉन्स्टर सोसाइटी ऑफ एविल है। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी चेक कर रहा है कि क्या एक्वामैन की तरह शेज़ैम के पास भी मछलियों से बात करने की पावर है। बेसिकली एक फनी सीन। यहाँ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि रॉक ऑफ एटर्निटी में 7 चेयर्स है, लेकिन शेज़ैम और उसके 5 भाई बहनों को मिलाकर 6 ही होते हैं। तो 7वीं चेयर किसकी है, ब्लैक एडम की या सुपरमैन की? इस बात के आंसर के लिए हमें शेज़ैम 2 और ब्लैक एडम मूवी का इंतजार करना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।